नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आप डिवाइस के स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मैं 3 से 4 दिन पहले की फसल। और किसान साथियों, मैंने इसमें एक स्प्रे भी किया था जिसमें कि मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन था वो 864 वाला था, यानी 8% की मात्रा में मेटालेक्सिल था और 64% की मात्रा में इसमें मैनकोजेब था। किसान साथियों, इसके साथ मैंने लिया था जो ओमेक्स कंपनी का बायो 20 जो टॉनिक आता है समुद्री घास से निर्मित, जिसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। और किसान साथियों, 3 दिन की बात की मैं कंडीशन यानी आज की मैं कंडीशन आपको बताता हूं तो फसल की हालत कैसे हो गई है आप चेक कर पाएंगे। क्योंकि किसान साथियों, पिछले 2-3 दिन में आपने देखा होगा कि मौसम में अचानक से बदलाव हुआ है, जिसके कारण हमारी जो लहसुन की फसल है अधिकतर एरिया में उसमें पीलापन आ चुका है और ऊपर की जो नोकें हैं किसान साथियों वो पीली पड़कर सूख चुकी हैं। ये जो समस्या किसान साथियों 70 से 80% किसान भाइयों की आ रही हैं और इस समस्या का पूरा फ़ायदा किसान साथियों दुकानदार उठाने वाले हैं। थोड़ी सी समझदारी आप रखिए क्योंकि ये मौसमी तनाव की वजह से हुआ है। सभी किसान साथियों के एक साथ बीमारी नहीं आ सकती हैं, बीमारी अचानक से एकदम ऐसी नहीं बढ़ सकती हैं। थ्रिप्स का अटैक भी किसान साथियों बहुत ही कम है, इसमें मुझे गिने चुने थ्रिप्स दिख रहे हैं, तो इतना जल्दी इतना नुकसान नहीं हो सकता है। मैं आपको वो वीडियो भी बता देता हूँ, साइड में मैं आपको उसको चला के दिखा देता हूँ जो आज का वीडियो है। और किसान साथियों, इस वीडियो में आप आधी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि फसल में कितना अंतर आ चुका है, यानी कि जो अभी पीली पड़ती हुई पत्तियां ऊपरी से सूखती हुई आपको नज़र आ रही होगी। सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार के माध्यम से लोगों के जो सवाल आ रहे हैं कि हमारी लहसुन में अचानक से पीलापन आ गया है, क्या रोग आ गया है, क्या समस्या आ गई है। तो किसान साथियों, रोग अचानक से इतना नहीं बढ़ता है। कब बढ़ता है? जब उसकी कंडीशन एकदम से ऐसी बादल बरसात हो जाती है। लेकिन ये जो टेम्परेचर ऊंचा नीचा हुआ है आप देख ही पा रहे होंगे, आज तो धुंध थी और ठंड भी थी अच्छी खासी, लेकिन पिछले 2 दिन में बहुत गर्मी रही है दिन में और रात को ठंड रही और उससे पहले भी ठंड थी। अचानक से इतना टेम्परेचर अप डाउन हुआ है, जो मौसमी तनाव है उसका इफ़ेक्ट हमारी लहसुन की फसल पे हुआ है, प्याज की फसल पे हुआ है और जो भी सेंसिटिव फसलें होती हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा एकदम से इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। इफ़ेक्ट सभी फसलों पे होता है, कोई भी इससे छूटी नहीं है, लेकिन जो सेंसिटिव फसलें होती हैं उन पे पहले दिखता है। लहसुन की फसल में भी किसान साथियों, प्याज की फसल में आपको जो पत्तियों की ऊपरी भाग जो होता है नोक, उस पे आपको देखने को मिलता है कि वो नोक पीली पड़कर सूख जाती हैं। किसान साथियों, यदि वो पहले की पीली पड़ी हुई होती है तो सूख के लटक जाती है और वहीं पे रुक जाती है। और अभी आप ताज़ा देख पा रहे होंगे तो ये जो नोकें हैं पीली पड़कर अभी भी वहीं पर है, खड़ी हैं, यानी इसका मतलब है कि वो अभी अभी इफ़ेक्ट हुआ है। थ्रिप्स का और मौसमी तनाव का इफेक्ट सबसे पहले किसान साथियों पत्तियों की ऊपरी नोक पे होता है। यदि आपके खेत में थ्रिप्स की भरपूर मात्रा है तो भी इस प्रकार के लक्षण आपको दिख सकते हैं। तो यदि आप उसे चेक कर ले तो पता चल जाएगा थ्रिप्स का इफेक्ट है। अभी कुछ किसान भाइयों के भी कमेंट आए थे कि मैंने वो फंगिसाइड डाला 3 दिन पहले ही स्प्रे किया है और उसके बाद भी हमारी जो लहसुन है उसमें पीलापन आ गया है, तो क्या रोग कंट्रोल नहीं हुआ है? तो जहाँ तक मेरा मानना है किसान साथियों, ये मौसम के तनाव का प्रभाव है। और जब मौसम जो आज फिर से ठंड गिरी है और ऐसे 2 से 4 दिन ठंड रहती हैं तो फिर से हमारी फसल में सुधार होगा। जो नोकें जल चुकी है पीली पड़कर वो तो ठीक नहीं होगी, लेकिन जो नई पत्तियाँ निकल रही हैं किसान साथियों उनकी नोकें फिर नहीं जलेगी और जो पत्तियाँ पीली पड़कर सूख रही ऊपर से वो वहीं पे रुक जाएगी। तो ज़्यादा घबराएं नहीं और अनाप शनाप दवाइयाँ लाकर आप डालें नहीं, क्योंकि मौसम के तनाव का दवाइयों से कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है। फिर भी किसान साथियों, यदि आप खर्चा करना ही चाहे तो आपकी मर्ज़ी। और किसी भी प्रकार की यदि आपको ज़्यादा समस्या आ रही है, आपकी जो लहसुन की पत्तियाँ हैं उस पर दाग धब्बे पड़ रहे हैं, थ्रिप्स की ज़्यादा समस्या है, तो आप कोई अच्छा सा फंगिसाइड और जो इंसेक्टिसाइड है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो पूरी तरह से लग रहा है कि ये जो मौसम का इफेक्ट है, क्योंकि सभी किसान भाइयों के खेत में एक साथ थ्रिप्स नहीं आ सकते हैं, सभी के एक साथ रोग नहीं आ सकता है। 3 दिन में ही इतना एकदम से बदला और वो भी स्प्रे करने के बाद भी, क्योंकि अगर ये पहले से रोग था तो स्प्रे करने के बाद रुक जाता, लेकिन अचानक से इतना बदलाव आ रहा है तो पूरी से पूरी
जो संभावना है मौसमी तनाव की वजह से लग रही है। आपको ये समस्या क्या लग रही है? आपने कब स्प्रे किया था? आपकी फसल में पीलापन आया है या नहीं? आप कमेंट के माध्यम से किसान साथी बता सकते हैं, ताकि अन्य किसान भाई भी जब वो कमेंट पढ़े तो उन्हें भी मार्गदर्शन मिले कि हाँ, कि वास्तव में मौसम की जो तनाव की समस्या है या कोई बीमारी है या कोई कीट है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला था कि ज़्यादा जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि जो मौसम के तनाव को इफ़ेक्ट को आप कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किसान साथियों, यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से दें। 60 दिन से कम की अवस्था में आप NPK 18-18-18 या 19-19-19 का प्रयोग कर सकते हैं। 60 से 90 दिन की या 100 दिन तक की फसल में आप 0-52-34 का प्रयोग कर सकते हैं, और 100+ दिन की फसल है आप तो 00-50 का स्प्रे कर सकते हैं। मिक्स मैक्रोन्यूट्रेंट का भी आप साथ में स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि मौसम से तनाव लड़ने की जो शक्ति है वो हमारी फसल में आती है, और उस पर जो इफ़ेक्ट होता है मौसमी तनाव का वो कम होता है। एक UPL कंपनी का एक प्रोडक्ट भी आता है मैक्रीना के नाम से, किसान साथियों चाहे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी मौसमी तनाव को झेलने में फसलों की काफ़ी मदद करता है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।